वहाँ के प्रधानमंत्री या जो भी है मतलब वहाँ के वो सुरक्षा हाफिज सईद को सुरक्षा दिए हुए हैं, 4 सरन का सुरक्षा दिए हुए हैं, उसको पूरा फोर्स लगा रहता है उसको। तो वही मतलब सांप पाल नहीं रहा है ना वो। तो हमारे कुछ यहाँ के जो पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं वो गुण गाना छोड़ दे। गुण गाना इसीलिए छोड़ दे कि यहाँ तुम सुरक्षित हो। पाकिस्तान में जाके देखो कि एक तुम कुछ नहीं कर, वहाँ के सरकार के बिना तुम कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ तो तुम आज़ाद हो। यहाँ का मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के खाते हैं। हम ईद में भी देखे हैं, हम भी जाते हैं। हाँ सही बात है, यहाँ पे मिल के रहा जाता है, देखते हैं सब मिल के रहते हैं। वहाँ भेदभाव रखा जाता है। वहाँ धर्म के नाम पर तो हर देश में जो है से कटा कटोबल होवे करता है, लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर नहीं, भाईचारा के नाम पर यहाँ रहा जाता है। भाईचारा एक भारत देश में ही देखने को मिलेगा। तो आदमी कहता है कि हम ऐसे भाई को भाईचारा बोलते हैं निभाने के लिए, हम चारा बन गया वो ऐसे मतलब हमको काटता है तो ये करता है। कुछ नेता देखिए गाँव में ऐसे आतंकवादी ऐसे अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया? हमारा देश जो है कहने का मतलब ऊंचा रहा है। पाकिस्तान को भी बहुत ऐसा माने कि समझिए कि पाकिस्तान को गिरवी पाकिस्तान जो है खुद गिरवी रखा गया चीन द्वारा रखा गया। चीन जो है पाकिस्तान अगर मजबूत रहता तो क्या चीन के यहाँ जाता? वो नहीं जाता है कि नहीं है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे हमारे देश के मुसलमान भाइयों से कि आप किसी के चक्कर में ना पड़े। आप भारत देश में हैं, भारत देश में भाईचारा के साथ रहिए। अब पाकिस्तान जो भी करता है करने दीजिए। आप जो है कहने का मतलब है कि आप एकदम भाईचारे के साथ भारत में रहिए। आपको ऐसा नौबत नहीं आता जब आप ही के कुछ आदमी न है कि वहाँ का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सब गड़बड़ा गया। और हम ये नहीं चाहते हैं, सब मिल जुल के रहिए। हम अच्छा चाहते हैं, मिल जुल के रहिएगा तभी देश अमन है, अमन रहेगा, चैन रहेगा हर चीज़। 4-5 दिन कि हम हार मान गए, घुटना टेक दिए, तो क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन की लड़ाई में भी अगर 15 दिन और लड़ाई चलता तो पाकिस्तान का क्या हर्ष होता? पता लग गया ना कि भारत का क्या ताकत है। भारत में वो ताकत है कि यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चले थे और चलते हैं। जिन्ना जो है जिस समय आज़ादी हुआ, आज़ादी के लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक न थे। आज ऐसा क्यों हुआ? नेताओं के कारण होता है। नेता अगर सही हो जाए देश का, किसी भी देश का, हमारे देश का हो या पाकिस्तान का हो, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वही कहा गया है, बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से, लेकिन नेता से परेशान तो है ही है बेटा से। और दूसरा नंबर है कि वो वहाँ से आतंकवादी पाल रहे हैं। तो इतना कैंप चल रहा है, खुल्ला उनको सुरक्षा दिए हुआ है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। तो ऐसा करेंगे तो फिर यही हर्ष होगा ना। इसलिए ये सब छोड़ दे। आतंकवादी को जो गलत किया है उसको गलत के साथ में उसको गलत करे, उसको जेल करे, उसको सजा दे, जो भी करना है उसको वहाँ की सरकार करे, लेकिन खुल्ली छुट्टी उसको न दिया जाए। जो भी कैंप चलाता है उसको कैंप को नष्ट कर दिया जाए, आतंकवादी खत्म कर दे। फिर भारत से उसकी दोस्ती क्या, उससे अच्छा दोस्ती हो जाएगी। और ऐसे भारत उसको जो छोड़े हुआ है, इतना कर रहा है, वो नहीं करेगा, लेकिन एकदम गले लगा के रखेगा। भारत ऐसा मतलब हमारा देश है, लेकिन ये पाकिस्तान ऐसे बाज नहीं आ रहा। बाज उसको आके मतलब आतंकवादी पूरा खत्म कर देना चाहिए जड़ से पाकिस्तान में। जिस तरह के आप देखिए हमारे भारत में जिस तरह से होता है, कोई भी बदमाश हो, आतंकवादी हो, कुछ भी हो, किसको छोड़ा जाता है? चाहे जात नहीं, उसमें जाति देखा जाता है। चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे किसी का हो, अगर गलत किया आतंकवादी है तो आतंकवादी है, उसको तुरंत जेल में किया जाता है या तो सीधा फांसी दिया जाता है। इस तरह अगर वहाँ पाकिस्तान में हो जाएगा तो ऐसे अगर सही वहाँ का सरकार सही कर लेगा, ऐसा कर लेगा तो वहाँ पे मतलब सब सुधर जाएंगे। कोई महंगाई नहीं रहेगा, सब अच्छा रहेगा, बढ़िया से मतलब वहाँ देश सुरक्षित हो जाएगा, शुद्ध अच्छा रहेगा, एकदम सब खुशहाल रहेगा वहाँ के पब्लिक। धर्म के नाम पर लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, सबसे बड़ा मूर्ख होता है, चाहे कोई भी हो। हम ही कहेंगे कि भारत देश का सरकार हो या पाकिस्तान देश का सरकार हो, धर्म के नाम पर नहीं लड़े और न मजहब के नाम पर लड़े, बस मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पे मतलब रहना चाहिए। इंसानियत के नाम पर रहना चाहिए। बहुत अच्छा। सही होता पाकिस्तान तो क्या पानी बंद कर दिया गया? पानी बंद करता नहीं करता। इतना पुराना समझौता, इतना पहले का समझौता है, वो सब रद्द कर दिया गया, वीजा कैंसिल कर दिया गया। क्यों ऐसा किया? जात पूछ करके उसको मारना चाहिए था? नहीं मारना चाहिए था। अगर भारत के आदमी अगर मारता जात पूछ करके कि मुसलमान हो, तो भारत पर क्या गुजरता?
भारत तो एकदम बदनाम हो जाता, कर्फ्यू लग जाता अभी तक के तो। कर्फ्यू लग जाता। और वहाँ जो मारा गया, क्यों मारा गया? ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे आतंकवादी पाल के रखे हुआ है पाकिस्तान। आखिर पाकिस्तान को भी तो एक मान लिया जाए, पाकिस्तान भी नहीं बोला होगा। एक बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी नहीं बोला गया कि तुम उसको मार दो, लेकिन पाले हुए है तो पाले हुए हैं तो आखिर उसी के इशारा से न वो सब चलता है कि उससे पाकिस्तान से भी आतंकवादी नहीं डरता है। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ये सब कोई नहीं होता है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते जाति नहीं, जाति मतलब नहीं होता है कहने का मतलब तो ये सिर्फ पुराना बात है। लेकिन समझिए इसको समझिए, जो भी मुसलमान ही क्यों होते हैं, आतंकवादी जो भी आते हैं पाकिस्तान से, मुसलमान ही क्यों आते हैं, वहाँ के हिंदू क्यों नहीं आते हैं? लेकिन ये हमारे यहाँ भी मतलब होता है तो मतलब बहुत कम देखा जाता है ऐसा, सिर्फ मुसलमान ही क्यों होते हैं? हिंदुओं में करुणा होती है, हिंदुओं को दिल जो होता है ना आपको गले लगाने का होता है, लेकिन आतंकवादियों में नहीं। मुसलमान भी है, मुसलमान भी है, ऐसे कोई नहीं है कि हम उनमें दया नहीं होती, लेकिन होती है। लेकिन और ऐसे हैं सोचते हैं कि नहीं हमको करेंगे तो हमको ये होगा वो होगा, ये सब गलतफहमी नहीं पालना। बोलते खुदा के पास पहुंचेंगे तो ये है वो नेक काम करेंगे, ये सब किताब के बात लिखा हुआ है, सब बकवास है। ये मत कहिए कि हमको आता हिंदू के मारेंगे तो हमको सवाब मिलेगा, तो ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, फलाना मिलेगा, ये सब गलत बात है। आतंकवादी लोग के कान खोल के सुन लेना चाहिए कि मतलब अपना कमाओ खाओ, घर परिवार देखो, और ऐसे सब दुनियादारी मतलब वो करना छोड़ दे, हथियार डाल दे, और ऐसे अपना सीधा होकर मतलब ईमानदारी से कमाए खाए, अपना घर परिवार देखिए, दो रोजी भी रोजगार देखे। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही आप फल भोगिएगा। आप बोइएगा आम है ना, बोइएगा बबूर तो आम कहाँ से आएगा? सही बात है, बोएंगे बबूर तो आम कहाँ से आएगा? यही पर आतंकवादी पालोगे तो आतंकवादी ही न रहेगा। बस वही बात है। इसीलिए सत्य के रास्ते पर चलिए और सत्य को अपनाइए। ऐसा भी कहा जाता है कि अभी इतने पाकिस्तान घुटना टेक दिया और 15 दिन और अगर आ जाता तो पाकिस्तान का पूरा सर्वनाश कर दिया जाता।